हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे सेकेंड पार्ट। तो ये वाला जो टी.डब्ल्यू. एंगलमैन एक्सपेरिमेंट है वो बता रही थी। मैं एक जार लिया, उसमें क्या किया उन्होंने, टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने ये ग्रीन एरोबिक बैक्टीरियाज को रखा जो कि इन स्ट्रक्चर एंड मूड फोटोसिंथेसिस, वो वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो, ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज हो। तो ये यहाँ पे देखा, ये ग्रीन रीजन मान लिया है ना, ये ब्लू रीजन मान लिया, ये ग्रीन रेड। तो ये देखते हैं ब्लू में ज़्यादा बैक्टीरिया जा रहे हैं और रेड में, यानी फोटोसिंथेसिस यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ये एरोबिक है तो ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो क्या है ग्रीन एल्गी। और कौन से ग्रीन एल्गी को यूज़ किया, ये एनसीईआरटी की लाइन है, वो भी मत भूलना। क्लेडोफोरा को यूज़ किया, देखो यहाँ पे है ना, ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा। फिर ये इसी को बोला एक्सन एक्सपेरिमेंट। जब ये एक ही लाइट रे लिया, प्रिज्म पे पास कराया, सेम लाइट में ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्लू था, यहाँ पे ग्रीन था, रेड। तो ब्लू और रेड रीजन में ज़्यादा वो बने, तो ये एक्सन एक्सपेरिमेंट इसी को बोलते हैं। तो एक्सन एक्सपेरिमेंट ऑफ द प्लांट में वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, O2 रिलीज होता है, फोटोसिंथेसिस जहाँ पे मोर होगा वहीं पे होगा। तो ये है टी.डब्ल्यू. एंगलमैन स्प्लिट लाइट इनटू स्पेक्ट्रल। फिर ग्रीन एल्गी कनेक्ट द क्लोडोफोरा। ठीक है, मतलब ये पास करा है स्पेक्ट्रम ग्रीन है। ठीक है, एवोल्यूशन ही ऑब्जॉर्व द बैक्टीरिया accumulate in the region of blue red split spectrum action of spectrum chlorophyll A and B discussed in the regularly absorption chlorophyll A और B में सॉरी फिर से कैमरा घूम गया। एक्चुअली मेरे पास वो टैडपोल नहीं ट्राईपॉड नहीं है, इसलिए मैं हाथों में ही पकड़ा है, तो इसीलिए घूम जा रहा है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, अपनी बुक लो साथ में देखते जाओ। फिर स्पेक्ट्रा ऑफ अ क्लोरोफिल ए एंड बी डिस्कस इन द 1.4, ये आगे पढ़ाया गया। बाय द मिडिल ऑफ 19, ये प्लांट कुड यूज लाइट एनर्जी एंड मेक कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द CO2 एंड वाटर। ये ग्लूकोज फॉर्मेशन की इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, एम्पिरिकल इक्वेशन ये रहा। फोटोसिंथेसिस का CO2 H2O लाइट के प्रेजेंस में क्या हुआ, CH2O प्लस ऑक्सीजन, यही बाद में ग्लूकोज फॉर्म होता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया। क्या रिप्रेजेंट का कार्बोहाइड्रेट, एग्जाम्पल ग्लूकोज ऑफ 6 कार्बन शुगर। तो यहाँ पे नहीं होता है सी इसको मान लो तुम CN मान लो H2NO, मतलब ये एक रेशियो में दो, जैसे C6H12O6 के वो में रहता है वो। ठीक है, तो एक के क्या होता है फिर, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट था, आप चाहो तो इसको पार्ट कर भी देख सकते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। तो ये एक माइलस्टोन मानते हैं हम, इसको माइलस्टोन मानते हैं। कंट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट वॉन नील पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया डेमोन्स्ट्रेटेड रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड और purple green bacteria that synthesize essentially light dependent reaction in the hydrogen and suitable oxidizable compound reduce carbon dioxide and carbohydrate. This can be expressed है। ये माइलस्टोन एक अचीव किया कि मतलब जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट फोटोसिंथेसिस वाज मेड बाय छोटे छोटे माइक्रोबायोलॉजिस्ट, छोटे छोटे कीटाणु से मिलके कि अंडरस्टैंडिंग फोटोसिंथेसिस जो होता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट के द्वारा होता है। और कार्लोस वॉन नील पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया को यूज़ किया और बताया कि ये कैसे उसको लाइट डिपेंडेंसी को ये कम कर देता है ना। फिर क्या है, इन द हाइड्रोजन एंड द सुटेबल हाइड्रोजन रिड्यूस, सुटेबल हाइड्रोजन क्या करता है, इन द हाइड्रोजन फॉर फ्रॉम अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड जो कि ऑक्साइड हो जाने वाला था, लेकिन पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया की वजह से वो रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, वो क्या करता है CO2 को कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में फॉर्म कर देता है। ये माइलस्टोन था कि मतलब ये एरोबी मतलब सॉरी क्या ये, हाँ ये फोटोसिंथेसिस